है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। से भी ज्यादा खतरनाक था। तो मैंने बहुत ही कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत संकोच होता है। लेकिन एक बहन विजय लक्ष्मी आई मेरे पास इंदौर में, इंदौर आया हुआ था दिल्ली से। कहा कि वो तो बहुत विलक्षण साधु है। मैंने कहा सारे भक्त यही बोलते हैं, अपने गुरु जी के लिए सब लोग यही बोलते हैं। और हिंदुस्तान के जो बहुत प्रसिद्ध साधु लोग हैं वो सब मेरे संपर्क में रहे हैं पिछले 50-60 साल में, 70 साल में जितने साधुओं से मैं मिला। तो भी मैं बड़ा शिथिल भाव से मैंने कहा कि अच्छा देखिए। फिर मुझे मुंबई से फोन आने लगे, कलकत्ते से फोन आने लगे। जो मेरे जैन मित्र थे, अग्रवाल मित्र थे, उन सब ने कहा बोले नहीं नहीं, आपकी जो धारणा है गलत है। मुनि विद्यासागर जी महाराज विलक्षण संत हैं, उनके जैसा भारत में आपने कोई देखा नहीं। और मुझे ये बात कई बुजुर्गों ने कही। और फिर मुझे किसी ने ये भी कहा कि महाराज की सभा में वो उपस्थित थे और महाराज को मेरी 50 साल पहले छपी एक पुस्तक मिल गई, उसका 3 बार उन्होंने उल्लेख किया। तो मैंने कहा ये बहुत कोई प्रबुद्ध सन्यासी होना चाहिए, ये मामूली सन्यासी नहीं है। क्योंकि सन्यासियों का एक ही काम है, अपनी आरती उतरवाना। नाम भगवान का लेते हैं, आरती खुद की उतरवाते हैं। ये तो बड़े विलक्षण व्यक्ति है। फिर मुझे ज्ञानपीठ जाना हुआ, तो वहां ग्रंथों की सूची लगी हुई थी। वहां मैंने महाराज जी के नाम से ग्रंथ लगे देखे। अरे मैंने कहा तो बड़े विद्वान सन्यासी, जैसे भगवाधारी या दिगंबर सन्यासी नहीं है, पर एक विलक्षण पंडित विद्वान। फिर मुझे किसी ने बताया कि कन्नड़ भाषी होके हिंदी में व्याख्यान देते। मैं तो सम्मोहित हो गया और मैं नागपुर पहुंचा। तो नागपुर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्संग चालक थे मोहन भागवत जी, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। उन्होंने कार भेज दी और मुझसे कहा कि पहले आप मेरे साथ भोजन करेंगे, फिर मेरी कार आपको रामटेक ले जाएगी। मैंने कहा ठीक है। रात को 12 बजे मैं वहां पहुंचा। शायद 4 बजे ही मुझे उठा लिया और कहा कि अब चर्या शुरू होगी, महाराज ने 15 मिनट का समय दिया है, आप चले। तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि इतनी दूर से आया, पूरा दिन भर लगा और सिर्फ 15 मिनट मिले। लेकिन मैंने कहा ये भी मेरा सौभाग्य है, एक इतने बड़े सन्यासी से 15 मिनट के दर्शन भी हुए तो मेरा जीवन धन्य है। मैं गया, जैसे ही 14 मिनट हुए मैंने महाराज से कहा कि अब आपकी चर्या का समय हो रहा है, तो आप देखो ये मेरे कोई पूर्व जन्म का पुण्य है और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, पूर्व जन्म का पुण्य है कि महाराज कहते हैं कि इतना बड़ा सम्मान है मेरे लिए व्यक्तिगत। मैं इसको कोई मुझे भारत रत्न भी दे देना तो उससे भी बड़ा सम्मान इसको मिलेगा। महाराज ने उनसे कहा कि अच्छा मैं अपनी चर्या स्थगित करता हूँ, आप चिंता मत करो, हम बात करेंगे। और आप सब लोग जो बैठे हुए थे वहां, सबसे कहा कि भाई आप लोग बाहर करिए, हम एकांत में बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का वो विलक्षण है। दुनिया के कई प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, भारत के ही नहीं, सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। 2-2, 3-3 घंटा उनसे जब भी जाता हूँ बातचीत। लेकिन मैं समझता हूँ कि महाराज जी के साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ है वो मेरे जीवन की विलक्षण उपलब्धि है। एक अंतराल में एक दो छोटी मोटी घटनाएं उन्होंने मेरे जीवन में इतना असर डाला। इनका गजब के सन्यासी, गजब के मुनि, मतलब इनको कोई राजा महाराजा भी नहीं दिखा सकता, कोई बड़े से बड़ा पैसे वाला भी नहीं दिखा सकता। एक अनासक्ति के, निस्वार्थ के ये मूर्तिमंत स्वरूप है। मेरी श्रद्धा का कोई पारावार नहीं रहा कि महाराज की जो मेरी एक पुस्तक 50 साल पहले छपी थी, कई मेरे भाषण हुए थे विश्वविद्यालय में, तो बच्चों ने वो पुस्तक छापी थी, तीना ने अंग्रेजी हटाओ क्यों और कैसे। वो महाराज की कृपा से 1 लाख छपी है।
वो सारे देश में लिखी बहुत। मैंने उस पुस्तक को ज्ञानी जैल सिंह जी जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी छपवाई थी, उनको बहुत पसंद आई और उसके कई अंशों को उन्होंने अपने भाषण का अंश बना के कई बार छपवा दिया। लेकिन मैंने उनको उसकी भूमिका में एक पंक्ति दी। ऐसे ही गुरु गोलवलकर जी को और विनोबा भावे को भी वो पुस्तक बहुत पसंद आई थी, उनको भी एक पंक्ति दी। लेकिन महाराज जी के लिए मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा, क्योंकि आपकी प्रेरणा से अपनी भाषाओं को फिर से पुनर्जीवित करना, ये विचार सारे देश में फैल रहा है। संस्कृति की रक्षा अगर कोई करेगा तो उसे पहले भाषा की रक्षा करना। भाषा गई तो संस्कृति गई। अपने मॉरिशस के पास में एक द्वीप है, मॉरिशस में सब अपने लोग रहते हैं। उस द्वीप में जो लोग रहते हैं उनकी भाषा को मॉरिशस की भी खोती जाए, उसका परिणाम क्या होगा? वो अपने आप को भारतीय तो कहते हैं, चमड़ी से और चेहरे से भारतीय रखते हैं। सारा संस्कार, भोजन, छात्र सब उनका बदल गया। वो फ्रांसीसियों की एक फर्जी नकल बन गए, फर्जी फ्रांसीसी। तो अगर हमको भगवान महावीर के संदेश को चिरंतन रखना है, व्यापक बनाना है, तो अपनी भाषाओं की रक्षा करना पहला धर्म है। आज मैं इस अवसर का उपयोग महाराज की आज्ञा से 2 मिनट के लिए करता हूँ और बोलता हूँ। ज्यादा उनकी उपस्थिति में बोलना मुझे शोभा नहीं देता है। अभी मैं 10-15 दिन लंदन में रहा। 50 साल पहले जब PhD कर रहा था तो भी लंदन में मैं पढ़ता था, लेकिन दिन भर पुस्तकालय में बैठा और शाम को आके सो जाना। लंदन कभी देखा नहीं। कई बार लंदन गया, अपने राजदूतावास हाई कमीशन में बैठता था, दिन भर नेता को मिलते थे तो मैं रात को जाके सो जाता था। अब की बार 10 दिन बहुत मुक्त रूप से घूमा फिरा। वहां मैंने जो अपने हिंदुस्तानी लोग मिले, पाकिस्तानी लोग मिले, नेपाली लोग मिले, दक्षिण भारत के लोग मिले, उन सबसे 2-3 बातें कही। इनका सारे विश्व को हमें शाकाहारी बनाना है, मांसाहार छुड़वाना है। तो सब लोग, उसमें कई मुसलमान थे, यहूदी थे, ईसाई थे, जो लड़के मेरे साथ पढ़ते थे अंग्रेज 50 साल 53 साल, वो सब आए। तो उन्होंने कहा कि एक विश्व स्तर का आंदोलन भी चलाना है। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है और आज इस सुअवसर पर मैं सारे अपने जैन समाज से भारत सभी संप्रदायों के जैन लोगों से, अग्रवालों से, खंडेलवालों से, ब्राह्मण परिवारों से सबसे विशेष प्रार्थना करता हूँ कि इस आंदोलन को विश्वव्यापी आंदोलन है। और इसके लिए आज मैं महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे वो पुस्तक इनको भाषा के बारे में पसंद आई, ऐसी अब प्रयत्न करके, हिम्मत करके मैं शाकाहार पे लिखूंगा, जो नाकों में छपे, और ऐसी पुस्तक हो जो हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच कई भाषाओं में हो, उर्दू में हो, ताकि हमारे मुसलमान भाई भी समझें। पड़ोसी देशों के, मुस्लिम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, मैं उनसे उस पुस्तक का विमोचन उनके देशों में करता हूँ, ताकि वहां भी प्रचार। अगर जैन लोग मांस नहीं खाते हैं, अग्रवाल लोग मांस नहीं खाते हैं, शर्मा लोग मांस नहीं खाते हैं, तो कौन बड़ी बात है? वो तो स्वयं से थे। अरे भाई, हमारी विजय तो तब माने हैं कि जब हम मुसलमानों से स्वेच्छा से संकल्प करवाएं कि हम नहीं खाएंगे, राजपूतों से संकल्प करना है। तो महाराज का आशीर्वाद रहेगा तो इसको एक विश्वव्यापी आंदोलन बनाएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कोशिश करेंगे हम कि ऐसा प्रस्ताव लेके आए कि किसी की भावनाओं को नुकसान न पहुंचाए, किसी के धर्मशास्त्र पर आक्षेप नहीं करे, किसी के खान पीन पर आक्षेप नहीं करे, लेकिन सब पे शाकाहार की स्वीकृति हो जाए, ऐसा प्रयत्न करेंगे। दूसरा पता होगा कि भगवान महावीर एक अद्भुत शब्द का प्रयोग करते थे, जो और किसी महापुरुष में ज्यादा मेरे देखने में आया नहीं पुराने में। वो क्या शब्द है? आर्यावर्त। और वो शब्द आपने महाराज जी के मुंह से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मुंह से भी सुना होगा। कई बार उनके भाषणों में मैंने सुना है, मुझे लोगों ने बताया है, आर्यावर्त। ये आर्यावर्त क्या है? हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत,
इसको मिला दो तो अखंड भारत है। लेकिन भगवान महावीर का अखंड भारत क्या है? वो है बर्मा से लेके ईरान और तिब्बत से लेके मालदीव, ये आर्यावर्त है। ईरान का क्या मतलब है? आर्यन। वहां के शहंशाह की पदवी क्या थी? आर्य मेहर। अफगानिस्तान में लोगों के नाम क्या होते हैं? वहां की जो सबसे बड़ी होटल है उसका नाम है आर्याना। सबसे बड़ी एयरलाइंस है, उसका नाम क्या है? आर्याना एयरलाइंस। वहां के यूनेस्को के एक निदेशक थे, डायरेक्टर। पहली बार जब मैं पेरिस में उनसे मिला, मैंने फारसी में उनसे पूछा इसमें शुमा चीज, तो बोलते हैं इसमें मन नजमुद्दीन आर्य हासिल, मेरा नाम डॉक्टर नजमुद्दीन आर्य है। अरे मैं दंग रह गया, डॉक्टर नजमुद्दीन आर्य। वहाँ के प्रधानमंत्री डॉक्टर कारमाल से, वो मेरे दोस्त थे। जब मैं वहाँ पढ़ता था तो मेरे साथ बसों में घूमा करते थे, बाद में वो प्रधानमंत्री बने। जब वो रूस में रहने लगे तो मैं उनसे जाके मिला, बोले मेरे पोते से भी। उनका इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम तो आपका नाम है, आपके देश का नाम है। इनका क्या है? बोले इसका नाम कनिष्क है। कनिष्क संस्कृत का नाम है। तो ये सब हमारे देश है। सोवियत संघ के जो 5 रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो भी हमारे हैं, आर्यों के देश। तिब्बत भी हमारा है, बर्मा भी हमारा है, श्रीलंका भी हमारा है। जब मैं कहता हूँ हमारा है तो मेरा पॉजिटिव इंस्टिंक्ट नहीं है कि मैं ये हमारे गुलाम में, ऐसा नहीं। हमारे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनका हूँ, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। मेरा भारत उनका है, उनका देश मेरा है, हम लोग एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो भगवान महावीर का स्वप्न था कि इसको एक करें, ये हमारा हो। एक कैसे करें? तलवार की डोर से नहीं करना है, प्रेम की डोर से। अभी आपने भावों को सुना। 3-4 वर्षों से इनका आना जाना शरीर के अपेक्षा से हो रहा, विचारों के अपेक्षा से उनके लेख, उनके वक्तव्य और अपने पास से यहाँ से भी जाता होगा, आदान प्रदान होता रहता है। अभी आप कह रहे थे इसकी फैलाव की बड़ी आवश्यकता है। आपको सुन करके ऐसा लगेगा ये कार्य रात दिन निरंतर चल रहा है। दूर भले हूँ, निकट भेज देता अपनापन। एक वर्ष से ये योजना चालू हुई है, अपने घर में नहीं है, ये विश्व के कोने कोने तक इसका असर पड़ रहा है। अभी 16 जेल है, तिहाड़ जेल की शाखाएं, उनमें हजारों बंदी रहते हैं। उनके बारे में सोच करके हथकरघा के निमित्त से वहाँ पर ये योजना प्रारंभ की। प्रथम श्री गणेश जो हुआ, उस मंगलाचरण के कारण एक साथ 2200 कैदी सामने बैठे, आंखों में पानी, और उन्होंने पूरे संकल्प ले लिया हम आजीवन शाकाहारी छोड़ करके, एक भी बचा नहीं। अभूतपूर्व उस दृश्य को देख करके जितने भी जेलर थे उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो जो गए थे व्यवस्था के पेशा से, उन्होंने कहा
जब तक महाराज जी का वहाँ पर संकेत नहीं आएगा तो हम आगे का काम नहीं कर सकेंगे। नहीं, हम जाएंगे, आज ही जाएंगे और उनसे कह करके हमें तो जल्दी जल्दी करना है। हमें अब ट्रेन नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ तो हो गए, अब हमारे यहाँ नहीं हो तो कैसे हो गए। उनको आश्वासन दिया गया, वही कार्य लगभग प्रारंभ हो रहा। उसमें 3-4 स्थानों पर और हजारों कैदी और आज इससे प्रभावित होकर के उनके श्रम का शोषण नहीं होता किंतु पोषण होता है। और जो वो पोषण करते हैं वहाँ पर निकालते हैं तो वस्त्र हथकरघा के माध्यम से उसको बेचने के उपरांत उनके खाता खुल गया है और उनके परिवार तक वह वेतन पहुँच रहा है। वो वहाँ पर संतुष्ट है, यहाँ पर ये जेल में रह करके। अब जेल के बाद ये क्या करेंगे, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था में जुटा हुआ सरकार भी है और जैन समाज भी उससे अगुवा होकर के काम कर रहा है। कोई चिंता का विषय नहीं। और ये यदि हो जाएंगे तो ये पतित से पतित थे, लेकिन अब इन्होंने संकल्प ले लिया हमारी ये गलती थी, अब आगे से ये गलती कभी भी भूल करके भी नहीं होगी, संकल्प ले लिया उन्होंने। ऐसे हजारों बंदी इस कार्य में लग गए और उनके द्वारा यदि वस्त्र का निर्माण होगा, अच्छे से अच्छे वस्त्रों का निर्माण वो कर रहे हैं और इधर आ रहे हैं। आते ही यहाँ पर नीलाम जैसे हो रहे हैं, 11-11 लाख में साड़ी बिक रहे हैं यहाँ पर। और उनको खुशी कितनी होती होगी, जेलर को भी कैसा लगता होगा, ये कौन सी घटना है, ये कौन सा परिवर्तन है। उनको ऐसा लगता ही नहीं हम जेल में हैं। आप तो सावन के लिए भी जेल समझ रहे हो, वहाँ पर उनको अनुभव में नहीं आ रहा कि हम बिल्कुल बहुत स्वस्थ हैं और संतुष्ट हैं। ऐसे पूरी के पूरी जेल एक सदस्य भी उसमें ऐसा नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर पूरा का पूरा प्रतिक्रिया के रूप में आती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारा आज सार्थक हो गया, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ऐसे सारे बनारस में चालू हो गया जेल में, आगरा में हो गया जेल में, लखनऊ में हो गया जेल में, सागर में हो गया जेल में। और जबलपुर वाले कह रहे हैं हमें जल्दी करो, जल्दी ना करो वहाँ पर ही होगा। कल नहीं परसों ये रविवार के दिन इंदौर वाले भी आए थे, जेलर आए थे जो वहीं के थे सागर में। अब वो वहाँ पर गए, महाराज वहाँ तो हो गया कि वहाँ से भी बड़ा यहाँ पर है और आपको आना है, आने का तो हम यहीं पर बैठे हैं। तो नहीं जल्दी जल्दी को बिल्कुल जल्दी है, जल्दी से नहीं, व्यवस्थित तो वही कार्यक्रम होगा। हजारों कैदियों को परिवर्तित करने का हाथ में उठा लिया जेलरों ने। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है, विश्व के कोने कोने में सुन करके कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये तो महावीर भगवान का अभी अतिशय हो रहा है। आपने कहा वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल वसुदेव कुटुंब कहने के उपरांत तो जेल तो वंचित हो जाते हैं, लेकिन जेलर कह रहे हैं महाराज हमारा अनुभव है, हमारे जीवन काल में ये भी दिन देखने को उपलब्ध हुए कि जेल में सारे लोग आना चाहते हैं। हाँ, और वहाँ के कैदी अब बाहर हमें निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो हमारी आवास व्यवस्था यहीं पर होगी और यही हम काम करेंगे, अंतिम श्वास तक हम ये सेवा करते रहेंगे। ऐसे यह वातावरण 2 साल से चल रहा है। ये तो बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारे योग्य अभी कार्य नहीं हो रहा है। कार्य क्यों नहीं हो रहा है, अब करना प्रारंभ कर दीजिए, पक्का है। सारी युवा शक्ति इसमें जुड़ गई है, जो कुछ भी बचा देते हैं वो सब इसी में खर्च करते हैं। अब खर्च करने के लिए जगह ही नहीं लोगों के पास, अब ये इसमें लगाओ। वहाँ एक प्रकार से अद्वितीय कार्य यह है
उनके परिवारों में भी परिवर्तन हो गया, सब लोग शाकाहारी हो गए। मुसलमान यहाँ पर कल नहीं परसों आए थे, वहाँ से सर्वे करके आए ब्रह्मचारी लोग, वहाँ कम से कम भी 1000 महिलाओं से अथवा पुरुषों से वो कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। ये केंद्र बनेगा और वहाँ पूरे हस्तशिल्प और अंबर चरखा और हथकरघा, इन 3 के माध्यम से हजारों व्यक्ति वहाँ पर महिलाएं उनकी व्यवस्था कर दी जा रही है और वो पूरे के पूरे वहाँ पर कार्य में संलग्न होंगे। कुछ संकल्पित है, कितने भी आप प्रबंध करो उतने वहाँ पर हम देंगे और सारे सीखे हुए वे प्रशिक्षित हैं, महिलाएं भी आज सब चला रहे हैं। हजारों व्यक्ति वहाँ पर तैयार हो सकते हैं और वह पूरे के पूरे संकल्पित है। 2 जवान आए थे, उसमें एक मुसलमान और एक पुरुषोत्तम दास, इस प्रकार दोनों आए थे। दोनों ने कहा हमारे यहाँ परंपरा में चलती ही है, किंतु आज मैं संकल्प लेता हूँ आज जीवन में शाकाहार ही करूँगा। मुसलमान लेकिन एक प्रकार से कट्टर बहुत होते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, इतने सारे व्यक्ति आपके ऊपर आधारित हैं, आप 2 भी तैयार हो जाएंगे या 2000 से भी ज़्यादा तैयार होने वाले हैं। पूरी व्यवस्था क्या होगी। अभी सत्ता चेंज परिवर्तन होने के कारण पहले जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में छूट दी जाती थी वो देना बंद हो गया, बदल गया, कांग्रेस के आपको ये शासन आ गया तो उसके कारण वहाँ उनका सब बंद हो गया। अब क्या करेंगे हम, सुनने में आया उनको ऐसे चल रहा वहाँ पर जाकर के देख तो लोग दोनों आए, ऐसे काम से हम आए, चिंता नहीं करो। कितने व्यक्ति हैं, कम से कम 70 तो है ही, 70 के लिए फिर कर लो प्रबंध। आज 70 व्यक्तियों के द्वारा धोती दुपट्टे यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ पर आते ही सब निकल कर चले जा रहे हैं। लोग पजामा पहनना छोड़ रहे हैं। पंडित जी आप भी धोती पहन करके आए, अब आपको हथकरघा का ही धोती पहनना है। अभी जो है आप पहने यहाँ पर मिलेगी आपको, ऊपर जो पहने हैं वो हथकरघा के नहीं है, आपको इसी के अनुरूप मिल जाएंगे। खड़े हैं ब्रह्मचारी लोग, ला रहे आपको दिखाएंगे और वह आप परिवर्तन करके हो चले जाएंगे। पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक कौन से रंग का कौन से वर्ण का चाहिए आपको वही वर्ण मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो तो छोटा तो है लेकिन अहिंसक वस्त्र पहन करके उसको छोड़ोगे उसका असर ज्यादा रहेगा। छोड़ना तो है, गांधी जी ने भी बाद में छोड़ा लेकिन पहले से हथकरघा चलाया उन्होंने, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति सामने आने वाली है। हाँ ये यदि नहीं है तो नहीं, तो पावर बहुत पावर अनंत पावर आत्मा के पास है, पावर मिल में नहीं है। हाँ 1000 व्यक्ति जिसको काम कर सकते हैं उनको हटा करके एक यंत्र को जो नियुक्त कर दिया उसके कारण 1000 व्यक्ति बेकार हो गए। इसलिए भारत को इससे शिक्षा ले लेना चाहिए। हमें यंत्र नहीं चाहिए, हमें मंत्र चाहिए जिसके द्वारा हजारों लोगों का निर्वाह हो सके। ये सारे ब्रह्मचारी लोग इस काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल ये अभियान रात दिन चल रहा। जो आप पहले आए थे उस समय केवल योजना थी, देखो हाँ खोल करके जैकेट में पहनने वाले ये ताकि समझ में आए जैकेट पे। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनके जी दोनों साइड हो जाओ, उनके जी दोनों साइड हो जाओ।
शर्ट भी ले लो। हाँ बिल्कुल, वो तो नापा हुआ तोला हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, यही पूरे पूरे यहीं पर खड़ी। हाँ ये IIT है ना। अमेरिका में रहते थे, छोड़ करके आए, आदिवासी बन गए, आदिनाथ भगवान के उपासक बन गए। ये है कुर्ता है। हाँ ये भी साइज का है आपका ही। हाँ बिल्कुल, और इतनी विविधता है, आपको कहीं अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए दिखाएंगे, गरीब से गरीब व्यक्ति काम कर रहे हैं। अच्छे समय पर आए हो। ये दिखाओ साड़ी दिखाओ, ताकि भारतीय संस्कृति क्या है समझ तो ले। हाँ सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तो उसको अच्छे से पहना। आप हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ हजारों तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल हाँ, तो ये एक प्रकार से चाहे अपढ़ हो चाहे पढ़े हो, कोई बात नहीं, उनको ये समझ में बात आ रही है कि वस्तुतः हमारी गलती कहाँ पर हो गई। हम प्रभावित हो गए विदेशों से, लेकिन विदेश वाले भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, ये हमें ज्ञात नहीं हो सका। हम विदेश के इतिहास पढ़ने में लगे हैं, किंतु विदेशियों ने भारत के बारे में क्या लिखा इसको नहीं पढ़ा, और यह शिक्षा पद्धति में कमी होने के कारण ये सारे युवा वर्ग इससे वंचित हो गया। अब इन लोगों को ज्ञात हो गया कि हम भटक गए हैं, कोई वादा नहीं, लेकिन भटक गए नहीं और आ गए पुनः वापस। अब यह है भारत को वापस करना है और भारतीय संस्कृति को विश्व के सामने रखना है। हमारी ठीक है ऐसा नहीं, लेकिन इसको भी थोड़ा सैंपल के रूप में देख लो। एक शब्द भी यदि मान लो भारतीय शब्द का अर्थ उनको समझ में आ जाए तो फिर संस्कृति का अर्थ इतिहास होता है। और इतिहास अपने आप ही नहीं लिखा जाता, इतिहास पुरुष होते हैं। इतिहास पुरुषों ने क्या समर्पण किया है, कैसा किया है, ये सारी बातें इतिहास की बातें हैं। इसलिए हमको उस इतिहास को पुनर्जीवित करना नहीं, केवल पढ़ना है। कदम से कदम चलेंगे, अवश्य सब होगा। लेकिन यहाँ राष्ट्र के प्रति नहीं, जनता के प्रति जिन्होंने समर्पण करके साथ अपने जीवन को एक एक क्षण इसमें लगाया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शेष जीवन इन्हीं क्षणों में लग जाए। हमें मुक्ति देर से मिले कोई बाधा नहीं, लेकिन रास्ते पर चलते रहो, मुक्ति को इधर आना पड़ेगा। हमें तो ये कार्य करते रहना है। हाँ वहाँ पर फूल माला लेकर के खड़ी है वो मुक्ति आपके पास आ जाएगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वांछा मत रखो,
इसी और इच्छा मत रखो, कर्तव्य मान करके अपने को काम करना है। वासना अपने आप ही छूटती चली जाएगी। वासना अज्ञान के कारण आती है। जब उपासना प्रारंभ हो जाती है, वासना को भी लग जाता है मैं भी उपासना में लग जाऊं। लगना तो है, जिसके द्वारा कल्याण होता है वही एकमात्र मार्ग सही मार्ग माना जाता है। इसमें ना जैन से मतलब है, ना जैन से मतलब है, न वैष्णव से मतलब है, किंतु आत्म तत्व से मतलब है। आत्मा एक सामान्य शब्द है, वो सबके पास विद्यमान है और वो समान रूप से विद्यमान है। चाहे वह विदेशी हो चाहे देशी हो, कोई भी हो, संगीत के माध्यम से सब भाव समझ में आ जाता है। पैरों में थरकन अपने आप ही आ जाती है, थिरकन आ जाती है और थरकन कपकपना समाप्त हो जाती है। यह संगीत का प्रभाव रहता है। इसलिए अहिंसा तत्व में सब कुछ समाहित है। यह जैन इतिहास ही नहीं, भारतीय इतिहास कहता है। इसको देखने की और इसको मनन करने की आवश्यकता है और इसके ये प्रयोग है। हम प्रयोग के बिना संतुष्ट नहीं होते, हम बातों से कभी भी संतुष्ट होते नहीं, क्योंकि जो अभियान चलाने वाले थे वो बातें बहुत कर चुके हैं, लिख चुके हैं, हो चुका है। अब केवल प्रयोग करना अनिवार्य है और प्रयोग करने के लिए जहां आप बैठ जाओ वहां पर प्रयोगशाला बन जाएगी। भारतीय संस्कृति के लिए बड़े बड़े केंद्र लिखने की आवश्यकता नहीं, किंतु आत्मा को केंद्रीभूत करने की आवश्यकता है। केंद्रीभूत हो गया तो अपने आप ही आगे चल जाएंगे। हम अपने भले हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बाधा नहीं, लेकिन हम भाव को परखते हैं। भाव को परख लिया सब कुछ हो गया। भाव यदि परख में नहीं आया तो कोई हुआ ही नहीं, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इसलिए प्रयोगशाला खोलो और प्रयोग करते चलो। और शाला का मतलब जहाँ पर आप प्रयोग कर रहे हैं वही शाला बनती चली जाती है। ये दया में धर्म का एक हो गया तो गौशाला है और ये प्रयोगशाला है। यह भारत में इतिहास था, अब था नहीं, अब है, ये बात शुद्ध करना है। हाँ, एक हाइकू जापानी संत ने लिखा कि खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है, खेती है तो बाड़ी भी तो नहीं है। आज तो आप बाउंड्री वाल तो बना रहे हो, लेकिन वहाँ पर भीतर कोई रहता नहीं तो बाउंड्री वाल का है। तो खेती आपकी क्या थी? अहिंसा की खेती थी। इसके लिए बाड़ी कौन सी लगाना? हिंसा की नहीं, अहिंसा की चाहिए। तो खेती बाड़ी है। भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। अक्षरों से शिक्षा नहीं मिलती। ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता जीने के लिए तो साड़ी, किसकी शिक्षा? साड़ी की शिक्षा। साड़ी कैसी बनती है? कपास से बनती है। कपास काहे कौन उत्पन्न करता है? तो खेती बाड़ी से उत्पन्न होती है। फिर कपास के उपरांत सूत बनती है। सूत कौन निकालता है? तो वह जानकार होता है, वो निकालता है। फिर इसके उपरांत क्या होता है? ताना और बाना मिलते हैं तो वस्त्र का निर्माण होता है। वस्त्र कौन? पशुओं के लिए नहीं है, सभ्यता की रक्षा करने के लिए वस्त्र को पहनना आवश्यक। इसके बिना नहीं हो सकता। तो वहाँ यदि वस्त्र पहनना प्रारंभ हो गया तो कौन बुनेगा? अरे जो पहनने वाला वो स्वयं बुनेगा। 2000 वर्ष का इतिहास हमारे सामने अभी मिला है। मूलाचार हम पढ़ते हैं, जो मूल आचार है, जो श्रवण होते हैं, उनके लिए लिखा गया है। और उसमें ये आया है कि शुद्ध करना। वहाँ पर ये आया है कि गृहस्थों के यहाँ पे मान लो किसी आवश्यकता के अनुसार साध्वी श्रावण आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ पर उनके लिए संकेत दिया गया है, तुम जहाँ वहाँ पर जा रहे हैं गृहस्थों के यहाँ,
नहीं समझे, वो लोग यहाँ पर आ जाए लेकिन जाना अनिवार्य हो गया, जाओ। लेकिन साध्वी के लिए ये संकेत दिया जा रहा हारिका को, तो वहाँ पर जाने के उपरांत उनके बच्चों को खाना पीना इत्यादि के बारे में कुछ कर देना नहीं, शिक्षा नहीं देना। उनको ऐसा संगीत सुनाना, वो करना, नृत्य करना, वो करना, इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं देना। फिर क्या करना या नहीं करना ये पूछो, करना क्या है तो यहाँ पर बता दिया गया। उसमें ये भी नहीं करना, कौन सा नहीं करना, सूत काटना नहीं वहाँ पर करना। इसका अर्थ ये है घर में सूत काटते थे सब लोग। 2000 वर्ष में सबके घर में अनिवार्यता सूत्र काटना, क्योंकि वस्त्र चाहिए। क्या करना, अच्छे हमें वस्त्र चाहिए। भारत की ओर देख लो, भारत कहाँ से लाएगा, विदेश से लाएगा क्या? नहीं, स्वयं घर घर में सूत काटा जाता था, तब ये शुद्ध वस्त्र आपको पहनने के लिए मिलते थे। अब आज से आप शंकर जी तो बहुत अच्छा है कि आज से हम हथकरघा के वस्त्र ही देंगे। अब ये आपके लिए तैयार है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इससे बहुत लोगों के ऊपर अवश्य प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, केवल जो है भारतीय कहने से नहीं, भारत में बने हुए वस्तुओं का जब तक उपयोग नहीं करोगे तब तक भारत पुनः विश्व का केंद्र वस्त्रों का नहीं बन सकेगा। युद्ध के समय पर द्वितीय युद्ध जो हुआ उस समय में भी भारत ने 1 अरब मीटर और 30,000 मीटर वह एक वर्ष में वस्त्रों का निर्यात किया है। ऐसी परिस्थिति में भी अपने निर्वाह करते हुए ये लिखा हुआ लगभग 100 वर्ष की पुरानी किताब में यह मिली है और उसमें ये लिखा गया। बनारस विश्व हिंदू विद्यालय से एक किताब छपी है, उसमें एक बातें लिखी गई है और उस समय उसके लिए 5,000 का पुरस्कार रखा था और गांधी जी उसके प्रस्तावना लिखने वाले में हैं और 2 प्रोफेसरों के माध्यम से संपादन हुआ और उसमें लिखा है, ऐसा भारत था जो कि विश्व के लिए वस्त्र ऐसे चुन करके, यही लंदन की बात आप कर रहे थे, इंग्लैंड की बात कर रहे थे, वहाँ की रानी का ये संकल्प था कि मुझे भारत के ही वस्त्र चाहिए, साड़ी वही मैं पहनूंगी, ऐसे कहती थी और यहाँ से वह निर्यात होकर के चले जाते थे। यह इतिहास भारत का है। इसलिए आप अब विदेशी वस्त्र न पहन करके विदेशियों को मुझको कह दो तो आप लोगों को पसीना आता नहीं आता है, तो वहाँ पर सोखने वाला वस्त्र नहीं है, उसके द्वारा चर्म के रोग हो जाते हैं। किंतु भारतीय वस्त्र में पसीना सोखने की क्षमता है, इसलिए ठंडक भी मिल जाती है और आराम भी मिल जाता है। अहिंसक भी है, तो अहिंसक होना चाहिए, आरोग्यप्रद भी होना चाहिए और आरोग्यप्रद वस्त्र पहनेंगे तो वैराग्य भी होगा, फिर वस्त्र भी आपका छूट जाएगा। तामसी वस्त्र को पहन करके आप छोड़ने की भावना कर ही नहीं सकते। देखो ऊपर उठ करके बोलने की इच्छा होने लगी, अभी आपके पास माइक नहीं है, सुनो पहले आ गई अच्छी बात। तो ये बात होती है, तो नई कहते हुए भी यह पुनः बोलने की इच्छा रखने लगे, इसलिए तो साधु खतरनाक होता है या नहीं, ध्यान रखिए। महाराज जी ने आज मेरे दिल की बात कही, बहुत प्रेरणा मुझे मिल रही है और मैं तो भारतीय वस्त्र ही पहनता हूँ। विदेशों में रह के भी शायद ही मैंने कभी कोई वस्त्र, 50 साल पहले भी PhD करने गया था, मॉस्को में रहा, न्यूयॉर्क में रहा, लंदन में रहा, काबुल में रहा, विदेशी वस्त्र मैंने खरीदे नहीं। अभी महाराज एक हेरोड्स नाम की जगह है लंदन, दुनिया के सबसे महंगे कपड़े मिलते हैं। जो महिला मुझे वहाँ ले गई थी उसके वहाँ बहुत बड़े बड़े होटल थे। कहने लगी मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम, मैंने कहा यहाँ धोती कुर्ता तो मिलता नहीं है, तो कहे अच्छा जैकेट खरीदिए।
तो एक एक जैकेट आप विश्वास करेंगे 75,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। मैं देख के ही डर गया। फिर वो जब बहुत कहने लगी तो मैंने कहा अच्छा मैं टोपी टोपी खरीदने के लिए गए। भाई इधर से आने का बोल रहा था भारत की बनी हुई है, और सामने से आ रही है। उसका दाम मैंने देखा कैमरा हिल रहा 6,000। मेरा। मैंने कहा मैं टोपी भी नहीं खरीद। तो मेरा मन तो उसी में है जिसमें महाराज की आज्ञा हो। और मेरे विदेशी वस्त्र मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैंने कभी खरीदा। भारतीय वस्त्र पहनता हूँ और ये भी मेरे पास शायद कोई वस्त्र ऐसा इस समय नहीं है, और मेरे जूते भी ऐसे नहीं हैं कि जो मैंने खरीदे। मेरे इस पूरे शरीर पर इस समय सिर्फ ये मुझे दान में मिलता है। इंदौर आता हूँ तो इंदौर में सारे मेरे मित्र जैन परिवार के ज़्यादा मित्र हैं मेरे, तो वो पहले से मेरे लिए कुर्ता बनवा के रखते हैं, जैकेट बनवा के रखते हैं। अब कई बार ऐसा जैकेट ले आते हैं जो अभी पहन रखा था। महाराज कह रहे हैं ना कि पसीना सूखने वाला होना चाहिए कपड़ा। अब ये एक सिख मेरे मित्र हैं, उन्होंने बनवा के मुझे ज़बरदस्ती भेंट कर दिया। अब उनको मैं कहूँ कि मैं नहीं पहनता तो मुझे लगा कि इनका सम्मान करना चाहिए, तो पहन लो। लेकिन अब जब महाराज ने कह दिया है, अब मैं पूरा जो कह रहा है उसका पालन करूँगा। यहीं पर सूत बना, यहीं पर सिलाई हो गई, यहीं पर सब कुछ हो गया। ये है पूरा का पूरा आगे से लेकर के अंत तक अहिंसक बच्चे। और महाराज ने जो बात कही ना, इतिहास इसका बड़ा भारी समर्थक है। ये हमारे साधु सन्यासियों को पता नहीं होता जो बात महाराज को पता है, क्यों महाराज महापंडित है। ये हमारे साधु भगवाधारी लोग कोई पंडिताई नहीं कि उनमें वैदुष्य नहीं होता। उन्होंने कितनी पते की बात की कि द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत का कितना वर्चस्व था। अब से दुनिया का 2% भी नहीं, जबकि हम दुनिया के दूसरे बड़े देश। अंग्रेजों ने हमारा खून चूस चूस कर हमारी साड़ियाँ, हमारी धोतियाँ, हमारी कमीजें, हमारे दुपट्टे, हमारे रुमाल सब यहाँ से ले जा के इतने मोटे दामों पर बेचे हैं सारी दुनिया में कि वहाँ भवन के भवन खड़े हुए और हम झोपड़ों में पड़े हुए हैं। एक हमारे किसी भी प्रांत से छोटा देश है, और वो क्या दिल्ली होगी, क्या शिकागो होगा, क्या गुड़गांव का नया गोल्फ कोर्स रोड होगा, पूरा लंदन ऐसा बना, वो हमारे पैसों से बना है, खाने से बना है। हमारा खाना यहाँ से जाता था, अनाज जाता था, हमारे फल जाते थे, दुनिया के सबसे बढ़िया मसाले हमारे जाते थे, और उनको बेच बेच के अंग्रेजों ने अरबों खरबों बनाए उस जमाने। अगर हम फिर से अपने देश की तरफ लौटें, जैसे महाराज कह रहे हैं कि वस्त्र हमारे यहाँ बनता है। अरे महिलाएं आज घर में खाना बनाती हैं कि नहीं? अपने यहाँ वस्त्र भी बनाते थे। सारे पुरुष और महिलाएं मिलके भोजन और वस्त्र और रात को सोने की व्यवस्था, 3 ही चीजें तो चाहिए मनुष्य जिंदा रहने के लिए। भोजन हो, निवास हो और वस्त्र हो, तीनों हम हाथ से बनाते हैं। वो हमने मशीनों के हवाले कर दिया, तो हमारी जिंदगी भी मशीनी होगी। महाराज कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी अपने जैसी बनाओ, मशीनी मत बनाओ। ये बहुत जरूरी है। महाराज की बात से एक बात मुझे ध्यान आई महाराज की, 2 मिनट में वो समाप्त करता हूँ। जैसे महाराज ने मुझे जेल की बात सुनाई, कितना मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मैं बता नहीं सकता। अद्भुत बात। आप जेल में जाकर के देख सकते हैं। मतलब जेल में अब जाऊंगा, अब जेल में जाऊंगा मैं। मुझे आज से 62 साल पहले जेल में रहा हूँ, मैं 75 साल का हो रहा हूँ। महाराज ने एक बार मुझसे पूछा आपकी आयु कितनी है, मैंने बताई, तो महाराज कहने लगे आप तो मेरे बड़े भाई। तो मैंने कहा मैं आपकी तरह इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता हूँ, अभी इतनी विल पावर पैदा नहीं हुई, इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन महाराज की अद्भुत प्रेरणा मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो महाराज ने कहा कि जैसे केरियों ने छोड़ा, मैं गया दुबई में 15 साल पहले मेरा भाषण हुआ हमारे दूतावास में। ऐसे काफ़ी लोग थे वहाँ। मैंने मुसलमानों के बारे में बोलते हुए कहा कि अगर कुरान शरीफ की एक आयत, बाइबल की एक वर्ष मुझे ऐसी बता दो जिसमें ये लिखा हो कि अगर मांस नहीं खाओगे तो तुम घटिया ईसाई हो जाओगे, मांस तुम नहीं खाओगे तो तुम घटिया मुसलमान हो जाओगे, तो मैं मांस खाना शुरू करूँ। एक आयत मुझे बता दीजिए, एक वर्ष बता दीजिए। तो वहाँ सारे बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े पादरी बैठे थे,
सब। मैंने कहा आप बताइए, मैंने भी बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है, बताइए आप लोगों ने पढ़ा। सब चुप रहे। तो मैंने कहा मांस नहीं खाना, घटिया मुसलमान होना नहीं, और कुर्बानी करना है। कुर्बानी करते हैं तभी मांस खाते हैं। इनका कुर्बानी क्यों शुरू हुई? यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मुझ में जो भरोसा करता है उसका प्रमाण है, और प्रमाण ये है कि अपने बच्चे का गला काट के, सिर काट के मेरे चरणों में अर्पण करता है। तो जब वो गला काटने लगे पैगंबर, तो यहोवा परमेश्वर ने देखा कि गले पे छुरी मार, बोले मुझे विश्वास हो गया, अब तू इस अपने पुत्र की जगह दुम्बे को रख दे, इन्हें भेड़ के बच्चे को रख दे। भेड़ का बच्चा कट गया। मैंने कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर तो नहीं हूँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चे की जगह भेड़ के बच्चे का गला काट रहे हैं। अरे आपको कुर्बानी करना है तो एक नारियल रख दीजिए, नारियल को बधा दीजिए, फोड़ दीजिए, वही कुर्बानी है। और यही बात मैंने अफगानिस्तान में आसामाई मंदिर में कही, वहाँ भेड़ें कटती थी। मेरे साथ बबरक कारमात गए हुए थे, जो बाद में वहाँ प्रधानमंत्री बने। बबरक ने मेरी बात का समर्थन किया कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं वैदिक जी की बात का समर्थन कर रहा हूँ, और आसामाई मंदिर में भेड़ कटना बंद होगी, बकरियाँ कटना बंद होगी। मेरा आपसे निवेदन ये है कि अपने ईसाई भाइयों से, मुसलमान भाइयों से कहिए कि आपके धर्म में ये कहीं नहीं है कि आप बलि चढ़ाओ तभी आप ईश्वर की भक्ति करो। हिंदू धर्म में भी बलि चढ़ाने का, हिंसा करने का कहीं कोई विधान नहीं। ये हमारे लोगों ने शुरू कर दिया है, इसको रोकना है। और दुबई के जो शेख हैं, उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने मुझे बुलाया भोजन करने। मैंने उनसे कहा शेख साहब से कि देखिए मैं शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन। उन्होंने, जब मैं उनके पास बैठा तो हर चीज़ में गोश्त पड़ा हुआ, हर चीज़ में मांस पड़ा। तो मुझसे कहने लगे इसको अलग हटा लीजिए और अपने हाथ से मुझे परोस। तो मैंने कहा हम अलग हटा हुआ नहीं, हम तो अगर रखा है टेबल पे साथ में तो भी मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा मेरा अभ्यास है बचपन से। तो बोले ऐसा तो अतुल भारतीय मैंने देखा ही नहीं आज तक। मेरे पास जितने भारतीय हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मेरे पास बैठ के खाते हैं, वो तो सब खा लेते हैं। मैंने कहा भारत में हम लोग इस तरह के लोग हैं, करोड़ों लोग हैं मेरे जैसे, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, जिन्होंने कभी छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, हमको मांस परोसा हुआ कैसा होता है हमने देखा ही नहीं। तब उन्होंने क्या किया, अब हम जाते हैं महाराज, पूरे महल में सैकड़ों लोग रोज उनके साथ भोजन करते हैं, बड़े बड़े अमीर उमरा, कई देशों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वो सब ऐसे बैठते हैं यूँ, मैं पास में बैठता हूँ, वो खुद भी मांस नहीं खाते, शाकाहारी हो जाते, पूरा भोजन सैकड़ों लोगों के लिए शाकाहारी होता है। महल में जब दस्तरखान पर बैठ के भोजन करते हैं, अपने हाथ से वो भोजन परोसते हैं और शाकाहारी हो जाते हैं। मैं चाहता ये कि ऐसे मुस्लिम देशों में भी हम लोग बिना किसी का अपमान किए हुए, बिना किसी की भावना को चोट पहुँचाए हुए शाकाहार का, अहिंसा का प्रचार करें। और दूसरा वो जो मैंने कहा कि महासंघ खड़ा करना है, महावीर स्वामी का सपना आर्यावर्त का हमको पूरा करना है, उसमें भी आप सब लोग लगें। आज महाराज की बड़ी कृपा, इतना आशीर्वाद मिला उनका, इतना सानिध्य मिला, मेरा बहुत सौभाग्य है। प्रणाम, नमस्ते।